दिल में जब होता है अभिमान, तो दिल में जब होता है अभिमान, करते विनाश यही भगवान, जे उधान ऊ छोड़ा जहां। भैया यह गाना का गावई के टोटल तात्पर्य मतलब ई बा कि कभी अहंकार और घमंड कोनो चीज के न करे चाहे। ई गाना हम आप सबके टैलेंट नगरी नीरज भैया के देख रेख में देत ही या नाते के समझाई बे हाँ एक समझा कि कोनो चीज का जैसे घरे के मुखिया है तो स्वामी तुलसीदास रामायण में लिखे हैं मुखिया कैसन हो चाहे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहू एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। शरीर में इतना पार्ट भगवान बने हैं लेकिन मुँह एक सब के पूर्ति करत क्यों नाराज ना होत कि हम ये चीज ना दी है। दवा खात जहाँ दर्द वो कर असर वही जात न कि कतो नुकसान करे नहीं। तो मुखिया बना तो यश बना, अब मुखिया बन के फिर अहंकार मत करा कि हम ही परिवार के चला रहा है, गलत है। अगर जब दिल में अभिमान होए तो भगवान चूर करे थे। तो अभिमान यहाँ के कर चूर के हैं। एक दिन के बाद गरुड़ महाराज विष्णु भगवान के ढोवत ढोवत अहंकार घुसुरिए कि बिना हमारे ये चल नहीं पौते, बिना हमारे ये चल नहीं पौते। अब बना थे त्रिलोकीनाथ। तो यही गाना का तात्पर्य बा कि एक समझे की कोशिश की है। लंका कई उतपति आ कही, अरे राम लंका कई उतपति आ कही, जैसे गिरी त्रिकुट पर खिली गई खिलकतिया, लंका कई उतपति आ कही। जैसे गिरी त्रिकुट पर खिली गई खिलकतिया, लंका कई उत्पतिया कही कि ये गरुण अभिमान एक दिन बल के मारी भय उतार, खोज करई धरणी का चली भय, नापन है तू सुना लंबा, गर्व रहा उनके दिल अंदर, हम विष्णु के वाहन बलिवान। अरे घोर पंख उड़ दिए गरुड़ जी, घोर पंख उड़ दिए गरुड़ जी, मही का पता लगाने अमान। मही का पता लगाने मान। घोर पंख उड़ दिए गरुड़ जी, मही का पता लगाने मान। धरती पता लगाओ बे उड़ दे कि आज हम पता लगाए कि छोड़ब कि पृथ्वी कितनी लंबी है। लेकिन इनका 3 दिन बीत गया। कहाँ जब समुद्र की तरफ रफ्तार बढ़ाए ने देखे मछली के पूछी पर खाली वो करे पुछिए पे चलते बीता 3 दिन ज्ञानी एक मछली के पूछी पर, चलते बीता 3 दिन ज्ञानी एक मछली के चलते बीता 3 दिन ज्ञानी एक मछली
छक्का छूटा सिंधु का रेता उसके ऊपर गए उतर। अरे जबकि वजन पड़ा तन ऊपर मछली करन लगी सरबर। झोंके कहाँ जाते अभिमानी कई हो पता न धरती का। झोंके कहाँ जाते अभिमानी कई हो पता न। झोंके कहाँ जाते अभिमानी कई हो पता न धरती का। तब से खींच मछलियाँ बोली, मछली फटकार लगा इस गरुड़ महाराज के कि कहाँ जाते हैं। कहें धरती का पता लगाओ। कितनी लंबी बात है। कहे कितना आए और चला गए पता ना पाए लौट जाए यहीं से। 3 दिन तो है बीत गए हमारे पीठी तक ना पहुँचाए है। तू धरती का पता लगा हुए। तब से खींच मछलियाँ बोली सुन के लगल गरुड़ के। लंका कई उत्पत्ति आ कही चंगुल में मछली ले उड़े गरुड़ की घतिया। अब पूरा मछलिया पकड़ के गरुड़ महाराज लाई उड़ देहन। जब उड़ देहन तो जात कहाँ है। ठीक ठिकाना गरुड़ निहारा। ठीक ठिकाना गरुड़ निहारा। कहाँ बैठी मछली खाई। दौलत नभ में लेकर मछली मही पर बरगद दिखलाई। ढंग से उतर गए बरगद पर बैठन लागे सुख पाई। तहाँ भार सह सकान बरगद। तहाँ भार सह सकान बरगद गिरन लगा जब अरराई। बरगद देखें जमीन पे गरुड़ महाराज हुई बरगद पे बड़े प्रेम से उतरत हैं मछली लेके कहीं खाए ले। तब आगे कर काम देखा जाए। लेकिन बरगद भार ना थाम पाए। बरगद ले दे भाराई पर। तो करत का है थोड़ी कथा और सुन लो कहानी जरा गुन लो। कूदो मत गायन सयाना। लटके 1000 मुनि बरगद की डारी। 1000 ऋषि मुनि वह बरगद के डारी में लटका रहा है। लटके 1000 मुनि बरगद की डारी। और धई धई के लटकई करई तप भारी। नीचे कपार जरा सुन लो हमारी बात गुन लो। कूदो मत गायन सयाना। नीचे मूड़ ऊपर गोड़ सब लटका रहा जैसे सब लटका रहा है। तब गरुड़ महाराज सोचन के एक हत्या तो कहे हुआ अभी तो बहुत हत्या हो जाए। अगर तपस्या भंग भाई तो हमका कतौ ठिकाना न मिले। तो करत का है तो बरगद मछली लेकर तो बरगदवा उठा लेहन। बरगद मछली लेकर जवान नभ में होत गरुड़ हैरान। लंका कई उत्पत्ति आ कही तो लटके मुनि पेड़ पर ही लेना ही पतिया। लंका कई उत्पत्ति आ कही। लंका कई उत्पत्तिया कही। तो गरुड़ महाराज का बड़ा भाई रहे वरुण। एक हाथ ना रहा उनके। एक हाथ एक लूला रहे। टूटहा बेचारू। तो भाई वरुण थे। भाई वरुण थे सुनो गरुड़ के। बाहें पर लीने बैठा। मगन हो तो मन मछली खाए।
मास खून से गए अघार, यह मछली में कांट गवैया, 100 जोजन का रहा सुहार। रगरी कांट गरुड़ चंगुल से, समुंदर में दिए गिरा। गरुड़ के भाई वरुण ये अपने हाथे बैठान कहन भैया ई जगह न पऊगा तू कतऊ यही पे बैठ जा। तो बरगद और मछली ले के वही पे बैठन गरुड़ महाराज खाएन। तो बहुत बड़ा कांटा 100 जोजन का, 1 जोजन में 4 कोस होत। अब इतना बड़ा कांटा सोचन कहाँ फेंकी, यह परेशानी बा। तो ओका लई गए कहाँ, लिखी गई बात, लिखी गई बात, सुजाना तोहर मान की लिखी गई बात। सुजाना तोहर मान की लिखी गई बात। वह मछली के कांटा ऊपर समुंदर का रेत पड़ा। जब समुद्र का रेती बहा था कौनो ऐसे अवरोध कई दे थोड़ा सा तो खुद ही ऊंच होत चला जाता। अब वो रोक ले पानी, उस मछली के कांटा ऊपर समुंदर का रेत पड़ा। 100 जोजन का लंबा चौड़ा उठ के पर्वत हुआ खड़ा, और खिला हुआ मैदान देखकर समुंदर के बीच बड़ा। सुनो गरुड़ जी गिरे दिए गिराई, बरगद आकर वहीं खड़ा। अरे बरगद छाया खूब पसारा, और शीतल जल का मिले सहारा। छाई ऋतुराज, छाई ऋतुराज, बहार पवन की लिखी गई बात। सुजाना तोहरे मान की लिखी गई बात। अब आगे सुना का होत बा। शिव शंकर की समाधि जागी, चले उमा के संज्ञानी। गरुड़ महाराज बरगदवा ले जाए वही पहाड़वा पर रख दे। लेकिन बरगद छाया खूब पसारा, शीतल जल का मिले सहारा। चारों बाजी चारों तरफ से पानी समुद्र का, और बीच में वो पहाड़, और करे ऊपर बरगद। कितना शोभा बढ़ा। तो एक दिन शंकर जी समाधि से जगन, तो माता पार्वती के लिए आई कि वहीं संजोग से पहुंच गए। शिव शंकर की समाधि जागी, चले उमा के संज्ञानी। जाकर पहुंचे उसी त्रिकुट पर जहां रहे साधु ध्यानी। दर्शन देकर किए सुखारी, कहाँ शंभु से महारानी। सुब्रण भवन यहाँ पर बनवा दो एक अंतर्यामी। माता जी कहा एक काम करा, इतना विचित्र स्थान कतौ बान आए पृथ्वी के, ये एक मकान बनवा देता हमें, और वह सोने का। कहा सोने का, कहा हाँ। गिर जा गई वहीं छैलाई, शिव जी कहाँ जे बनवाई। अरे आगे कथा आई, लंका रचन की लिखी गई बात। सुजाना तोहरे मान की लिखी गई बात। तो पंचम कहा अगल बढ़ियावा, पंचम कहा अगल बढ़ियावा, और ज्ञानी लंका रचन सुनावा। लंका कई उत्पत्ति आ कही, अरे राम लंका कई उत्पत्ति आ कही। तो मैं ही लाल वेद को है रही नवा रतिया। लंका कई उत्पत्ति आ कही।
नीचे पेट के नीचे साड़ी हम